जय भारत जय बिहार। दोस्तों, बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसा वैसा परीक्षा तो है नहीं, प्रशासनिक परीक्षा है और इसको एग्ज़ाम को पास करके छात्र प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये यूपीएससी भी नहीं करता, इसीलिए बीपीएससी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी अत्यधिक संभावना अब दिख रही है कि बीपीएससी ऐसा करने वाला है। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करने वाला है और ये छात्रों के साथ अन्याय होगा, घोर अन्याय होगा। और उस अन्याय के साथ अगर आपको खान सर दिख जाएं तब आपको कैसा लगेगा? आप तो भौंचक्के रह जाएंगे कि खान सर जो छात्रों के इतने बड़े हितैषी, ये अन्याय के साथ खड़ा हो जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन के समर्थन में आयोग का चाट के आ जाएगा ये। लेकिन ऐसा हुआ है। आयोग ने बुलाया था, कुछ शिक्षकों को बुलाया था इन्हीं सब बातों पर डिस्कशन करने के लिए। तो ये बुलाया गया था और वहाँ पर पता चलता है कि खान और रहमान दो शिक्षक। आप देखिए, इसका नाम भी आपको नहीं पता है, टाइटल इसने बना रखा है खान। तो खान सर, चलो जैसे भी लोग इसको पहचानते हो, तो खान सर और रहमान सर, इनको बुलाया गया था और इन्होंने कहा था कि इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का समर्थन भी किया था। जबकि पूरा जो बीपीएससी छात्र है, जो उसकी शिक्षा बीपीएससी की तैयारी कर रहा छात्र है, छात्राएं हैं, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। और ये बिल्कुल यही तर्कसंगत है और यही न्यायोचित भी है कि आपको बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जिसके कम नंबर आएंगे उनके बढ़ जाएंगे, बढ़ने वाले घट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी संभावना यहाँ पर मुझे ख़ास तौर पर ये दिखाई दे रही है कि जिस तरह से पेपर लीक हो जाता है, जिस तरह से धांधली की घटनाएं पिछले कई वर्षों से बीपीएससी में हो रही है, नॉर्मलाइजेशन आने से क्या होगा कि जिसने सेटिंग कराया होगा उनके नंबर जो है चुपके से बढ़ा दिए जाएंगे। अब आप क्या कर लोगे अगर नंबर वो कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में इनका नंबर बढ़ गया? तो ये धांधली कितनी बड़ी धांधली होगी, आप ज़रा सोचिए। और इस बार जबकि इतिहास में सर्वाधिक वैकेंसी है बीपीएससी में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार देखी जा रही है, तो यहाँ पर ही ये सारा ड्रामा क्यों रचना है आपको? यहीं पर इतना सारा ड्रामा और इतना सारा जो तामझाम हो रहा है, नौटंकी जो हो रही है। और मेरा साफ कहना है कि नौटंकी, इसके आड़ में जो है धांधली का खेल चल रहा है, इसके आड़ में जो है सीटें बेची जा रही है, जो कि आप पिछले वर्षों से देखते आ रहे हैं। अगर आपको नकल रोकना है, अगर आपको पेपर लीक होने से बचाना है, तो पेपर लीक ना हो इसके ऊपर आप कदम उठाइए ना। क्या आप इतने सक्षम नहीं हैं? क्या बिहार सरकार या आयोग या इनका सारा जो ढांचा है ये इतना नपुंसक हो चुका है कि हम जो है धांधली नहीं रोक सकते और हम पेपर लीक नहीं रोक सकते, इसीलिए हम नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं कि अगर मान लो पेपर लीक हो भी गया तो नॉर्मलाइजेशन में जो है इसको हम मैनेज कर लेंगे? क्या इतने नपुंसक हो, इतने नपुंसक हो? अरे कदम तो ये उठाना चाहिए कि पेपर लीक हो ही ना, कदम ये होना चाहिए। पहले ही अगर आप ही संभावना ये व्यक्त कर रहे हैं कि अगर पेपर लीक हो जाए तो कम से कम नॉर्मलाइजेशन में, बताइए ये उनकी कितनी बड़ी लाचारी को नहीं दर्शाता है? ये उनकी नपुंसकता को बताता है, क्योंकि शक्ति तो आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे तो पेपर लीक कैसे हो जाएगा भला? अगर आपने ये ठान लिया कि पेपर लीक नहीं होना है, अगर आपने कराई कर दी तो पेपर लीक नहीं होगा। प्रशासन आपके हाथ में है, आप करे दंड निर्धारित कीजिए। आप कहिए कि अगर कोई भी पेपर लीक करता है तो उसको दंडित करेंगे। प्रिकॉशनरी एक्शन लीजिए ना, हाँ, प्रिकॉशनरी एक्शन लीजिए। अब जब घटना घट जाएगी उसके बाद आप क्या ही कर लोगे? पहले भी कितने ही अधिकारियों के नाम, कितने ही शिक्षकों के नाम, शिक्षा माफियाओं के नाम आए, आपने क्या कर लिया? कितनों की गिरफ्तारियां हुई?
कुछ नहीं होता है, सारा मामला रफा दफा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि खान सर जो है ये वहाँ पर गए हैं और वो दलाली करके आए हैं, चाट करके आए हैं आयोग का। ये गद्दारी है खान सर की छात्रों के साथ। आप नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करके आ गए वहाँ पर, और ये कहते हैं, मैंने इंटरव्यू में देखा कि मान लो अगर भागलपुर का क्वेश्चन जो है आसान आ गया और मुंगेर का क्वेश्चन जो है मुश्किल आ गया तो नॉर्मलाइजेशन में सभी जो है इक्वल हो जाएंगे। बताइए, ये हैं आपके खान सर। तर्क भी दो तो कम से कम मूर्ख तो ना लगो, तर्क भी दो तो तर्क संगत होना चाहिए ना। और इनको छात्रों ने भगवान बना के बैठा है, इनको भगवान बना लिया है, इनको जो है गुरु मानने लगे हैं। ऐसा कौन सा गुरु है ये भाई, नाम बताने को तैयार नहीं है, टाइटल लेके चल रहा है खान खान खान। और ये आपके मुंह पे थूक रहा है ये आदमी। ये खान से क्या पता चलता है, बस इतना ही पता चलता है कि ये कोई मुसलमान है। नाम थोड़ी है ये, खान नाम थोड़ी है, लेकिन बताएगा नहीं ये नाम। क्या हो जाएगा नाम बताने से, क्या छुपाना चाहते हो? इनकी वीडियोज़ में जब ये बोलता है आप देखेंगे कि किस तरह से इनकी मनसा, आप देखिए मनसा कभी कभी झलकती है वीडियोज़ में। अब अगर कोई गौर करने वाला होगा तो वही समझ पाएगा। खान इसी नाम से सावधान हो जाना चाहिए कि ये आदमी आगे जाकर क्या करने वाला है। भी निश्चित तौर पे ये जिस तरह से फेमस होना चाहता है, बताइए कपिल शर्मा के शो में जाने की क्या आवश्यकता थी तुमको? मतलब इतना प्रमोशन कम था क्या? कपिल शर्मा चले गए, वहाँ पर जाकर अपना प्रमोशन करवाया। केबीसी में गए, ये शोहरत की इतनी चाहत है इनको, पैसे की कमी तो होगी नहीं, फिर क्यों जाके दलाली कर रहे हो छात्रों के हितों के साथ खेलने वाले? क्योंकि बीपीएससी को पता है, आयोग को पता है, ये अगर खान सर बच्चे को समझा लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन सही है, अगर वो इसके पक्ष में तर्क रख देंगे तो छात्र जो है वो मान जाएंगे। क्योंकि इतनी बड़ी सेना खड़ी कर रखी है, छात्रों की सेना खान सर ने। अरे जब छात्र आप पे विश्वास करता है तो उसका विश्वास मत तोड़िए सर। छात्र आप पे विश्वास करता है, खान सर पटना वाले, इतनी जो इज्जत पाई है आपने, इतना जो सम्मान पाया है ना, सब धूल धूसरित हो जाएगा जब आप अपनी असल सच्चाई लोगों के सामने इस तरह से लेकर आएंगे। छात्र विश्वास कर रहा है, छात्र नॉर्मलाइजेशन रोकने की मांग कर रहा है और आप वहाँ जाकर उसके समर्थन में नज़र आते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। और रहमान जो है भाई, इनको तो मैं शिक्षक भी नहीं मानता हूँ। इनके बोलने का तरीका आप देखिए, एकदम हड़बड़ा के बोलते हैं। इनके शब्द ही इस बात का प्रमाण है कि इस आदमी को कोई ज्ञान नहीं है, इस आदमी को कोई बुद्धि नहीं है। हाँ, लोगों को मूर्ख बनाने की बुद्धि तो है, लोगों को जालसाजी में फंसाने की बुद्धि तो है इनके पास, लेकिन ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो ऐसा मुझे नहीं दिखता इसमें। तो रहमान सर को तो मैं टीचर भी मानने को तैयार नहीं हूँ। और होंगे वो अपने नाम के सामने कोई गुरु रहमान लगा दे तो वो गुरु थोड़ी हो जाता है भाई। जाके चाट के आ गए, क्योंकि इनको आगे राजनीति में जाना है। आप समझ लीजिए, 100 नहीं मैं 1000% श्योर हूँ कि ये आदमी निश्चित तौर पर आगे चल के राजनीति में जाएगा और राजनीति करेगा। और इसके लिए ये अभी भूमिका बना रहा है। पढ़ाओ, देसी अंदाज में पढ़ाओ, सभी छात्रों को अपनी ओर कर लो और आगे चलकर राजनीति में कदम रखो और नेता बनो, बड़े नेता बनो, प्रधानमंत्री बनो। ये सारे सपने इसके मन में हिलोरे मार रही है। ये सारी बातें हैं इनके मन में, ये महत्वाकांक्षा है इनमें, ये उनकी भूमिका बना रहा है। नहीं तो आप ही बताइए, आयोग के चाटने की क्या आवश्यकता थी? आयोग को पता नहीं है क्या
आयोग को करना ये चाहिए कि भाई पेपर लीक ना हो, इसके लिए ख़ास बंदोबस्त करनी चाहिए। एक बार में, एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक छात्र के हित के बारे में ना सोचकर अपने जो भविष्य में जो उनका हित होना है राजनीति के क्षेत्र में, अगर ऐसी सोच रखते हैं, मैं महत्वाकांक्षा को बुरा नहीं मानता हूँ। अगर उनको राजनीति में जाना है, आगे जाना है, उनको जाना ही है, हमको पता है, तो वो जाएं। लेकिन अभी जिस भूमिका में हैं, अभी जिस शिक्षक की भूमिका में हैं, वहाँ पर कम से कम इस तरह की गद्दारी छात्रों के साथ ना करें। छात्रों के हित में यही है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, परीक्षा एक ही दिन में हो, सभी के लिए समान प्रश्न हो, चाहे वो प्रश्न कितने भी टफ़ क्यों ना हो। इससे छात्र को दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परीक्षा एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अंतिम बात यही है। और हम सभी विद्यार्थी जितने भी हैं, सभी नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ़ हैं। जय बिहार, जय भारत।